आपका नहीं पता बट मेरे को कभी कभी ना ऐसा फील होता है जैसे मेरे दिमाग में ना कम से कम 3600 टैब्स ओपन है। एंड आई फील सो ओवरवेल्म्ड समटाइम्स। एंड मतलब ऐसे लगता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सोचना है, वो भी सोचना है, इसके बारे में भी टेंशन लेनी है, इसके बारे में टेंशन लेनी है। तो इसको साइंस में या न्यूरो साइंस में ना इसको एक टर्म से बोला जाता है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव का मतलब है कि ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति। कॉग्निशन यानी हिंदी में उसको बोलते हैं अनुभूति, मतलब जिस चीज़ों को आप परसीव करते हो, समझते हो, वो चीज़। ओवरलोड तो आपको पता ही है क्या होता है। तो बेसिकली आज के ज़माने में आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे मुझे भी ना कई बार फील होता है कि हम लोगों के पास ना, हमारे पेरेंट्स हैं या पिछली जनरेशन है ना, कई ज़्यादा इम्यूनिटीज़ हैं, कई ज़्यादा जैसे डिजिटल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है कि आप ऑन द टच ऑफ अ फिंगर आप इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। बट शांति जो होती है ना, जो मेंटल एक शांति होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना भंग हो गई है हम लोगों की। ऐसे लगता नहीं है कि मतलब दिमाग शांत है एंड वी कैन परसीव एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वो वाली फीलिंग आती। आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ इन परपेचुअल ओवरवेल्म। मतलब कुछ हो कर नहीं पा रही हूँ बट देर इज़ सो मेनी थिंग्स टू डू, सो मेनी टैब्स ओपन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ना, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज़, आप एक तरह से समझ लो कि कंपनी का सीईओ, जो मेन बॉस होता है, जो पूरी कंपनी चला रहा है। तो इसका बेसिकली बोला जाता है ना, हम कई बार ये चीज़ सोचते हैं कि जो आदमी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकता है या फटाफट से 3-4 चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकता है, उसको हम इंटेलिजेंट समझते हैं। बट हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरह से डिज़ाइंड नहीं है कि परपेचुअली यानी लंबे टाइम तक हम इस चीज़ को कर सकें। जब भी हम टास्क स्विचिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ब्रेन के लिए ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से डिज़ाइन नहीं है। जैसे हम पुराने ज़माने में थे तो वी वर हंटर गैदरर्स, तो वी यूज टू बी, मतलब हमें उस तरह से ब्रेन को डिज़ाइन किया गया है कि आप एक चीज़ पे सारा फोकस लगाओ, अपनी सारी एनर्जी लगाओ, तो दैट वे आर ब्रेन फंक्शंस बेटर। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि ये जब 1-2 दिन होता है तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट ये जब सालों साल चलता रहता है ना, तो इससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को एक एग्जॉशन मोड में चला जाता है हमारा ब्रेन। अब इससे क्या होता है, एग्जॉशन मोड में चले गए आप इतने सारे स्क्रीन्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, डेडलाइंस हैं, डिसीजंस पेंडिंग बचे हुए हैं, इश्यूज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इतना सारा ओवरलोड ब्रेन के ऊपर हो जाता है कि धीरे 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 दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है दैट स्टार्ट्स टू गिव अप। हाउ दिस मैनिफेस्ट्स इन अ पर्सन इज़ लाइक कि आपको हमेशा इरिटेबल फील होगा, यू विल ऑलवेज फील टायर्ड, मतलब यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग सब्सटैंशियल बाय द एंड ऑफ द डे, but you'll always feel tired as if you have done a lot of work, because actually your brain is never at rest, so you are actually doing a lot of work, you understand। तो ये जो है ना, ये एक तरह से आपका एनर्जी लीक हो रहा है। इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा इसलिए इससे मैनेज नहीं हो रहा। नो नो नो, इट्स नॉट इंटेलिजेंस प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली लाइक अ ट्रैफिक जैम। आप सोचो कि एक कितनी भी अच्छी सड़क बना दें, ऑटोबान बना दें जर्मनी का, बट बहुत अच्छी गाड़ी भी ले लो आप, मर्सिडीज़ ले लो, लेकिन अगर किसी प्लेस पे जाम लगा हुआ है ना, तो फिर आप उसको कैसे ट्रैवर्स करोगे, कर ही नहीं सकते ना। तो यही चीज़ हमारे थॉट पैटर्न्स के साथ हो रहा है। इतना ज़्यादा जैम हो गया है ना, बिकॉज हम एक ही साथ में इतने सारे सेंसिटिव स्टिमुलाई अपने ब्रेन को फीड कर रहे हैं। लंबे टाइम तक ये जो है ये प्रेजेंट करता है इन इमोशनल एग्जॉशन, मूड इशूज़, फटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन, एंड बहुत अगर सीवियर हुआ तो ये बर्नआउट तक भी जा सकता है। तो आप नेक्स्ट रील में मैं बताऊंगी कि इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एंड देन द नेक्स्ट रील विल टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव।